नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। हम कोई भी काम करने से पहले 10 बार ये सोचते हैं क्या हम इसमें कामयाब हो पाएंगे, क्या हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको ये जो चीज आपके दिमाग में चलती है ना, इस पे मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको एक चीज शेयर करती हूँ। यकीनन आपकी लाइफ में ना, अगर वो आपने उससे कनेक्ट कर लिया ना, तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड कर देगी। जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं, आकर्षण के नियम को जान रहे हैं, सोच रहे हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, दिमाग में लाखों थॉट चल रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि अगर आप भी इस तरह की कोई भी काम करने के लिए सोच रहे हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो केवल आप इतना सोच लीजिए, आज आपने डिसीजन ले लिया और उस काम को शुरू कर दिया तो उस काम के पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आप केवल सोच के रह गए कि होगा या नहीं होगा, तो उस काम की संभावना होने की 0.00000 मैं कह रही बहुत सारे जीरो उतनी भी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने वो काम शुरू ही नहीं किया है। जब भी कोई भी काम आपने शुरू ही नहीं किया है तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में मेडिटेशन देन अफर्मेशन करनी शुरू कर दी है, ओके, अब बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आप जो विश मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि आप डीप ब्रीथिंग के साथ अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन विजुलाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विश हमको आती है ना, तो ऑटोमेटिक जब हम विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन के दौरान आप टेक्निक तो ट्राई करेंगे ना कोई, तो आप हो सकता है विजुलाइजेशन करें। तो जब आप डीप ब्रीथिंग के साथ अपनी विश को विजुलाइज करते हैं तो उसके पूरे होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेल्फ अपनी हीलिंग पर, सेल्फ खुद की मतलब ग्रोथ के लिए, खुद की पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है आपके केवल एक एक्शन लेने की वजह से कि मैं करता हूं या करती हूं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देखिए उन चीजों से वैल्यू ऐड हो रही है। कोई भी एक्शन आप लेते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड होती है। और अगर आप वो सोच सोच के रह गए, आपने वो काम किया ही नहीं, तो फिर क्या मिलेगा? ना आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी, ना आपको रिजल्ट मिलेगा, ना ही आप किसी भी चीज को लेके आप खुद मतलब कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आप उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डिसीजन ही नहीं लिया। और जब आप डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी अगर ये रखते हैं ना कि काम करता है क्या नहीं करता, तो एक्शन ले लीजिए ना। एक्शन क्या कि जानिए इसके बारे में, समझिए इसके बारे में, किताबें पढ़िए, न्यूज देखिए, गूगल पे इतनी सारी जानकारी है वो देखिए, दिमाग में है तो उसको देखिए, करिए ना, खोजबीन करिए। आप अगर करना चाहते हैं ना, ये चीज दिमाग में आती रहती है पूरे टाइम, तो करिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों केवल ये सोच रहे हैं, वीडियो देख लिया उसके बाद सोच रहे हैं कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं अप्लाई करके क्या करूं, पता नहीं काम करता है कि नहीं करता। अरे जब आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो उस थॉट का कुछ तो कंक्लूजन निकलना चाहिए ना, तो आप ट्राई करके देख लीजिए, खुद करके देख लीजिए। कोई आपको बोलता है कि आप मेडिटेशन करिए और उससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आप सेल्फ हीलिंग करिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, तो करके देख लीजिए, क्या जाएगा उसमें? आपको कुछ अलग से तो कुछ जान नहीं रहा। अगर आप खुद की देखिए अपनी हेल्थ को लेके सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो उससे किसी और को बेनिफिट तो होगा नहीं, बेनिफिट तो आपको ही होगा। लेकिन क्या होता है कि हम ना एक जो कंफर्टेबल जोन होता है ना, उसमें फंसे हुए हैं, और वो कंफर्टेबल जोन नहीं है, ये चीज आप समझिए। वो तो एक तरह से बर्बादी जोन है। मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि जिस जोन को आप कंफर्टेबल जोन समझ रहे हैं ना, वो तो आपकी बर्बादी का जोन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अरे ठीक चल रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ले जा रहा है वो जोन, क्योंकि आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं।
आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो कोई ग्रोथ नहीं ला रहा है। तो इसलिए ना आप जिस जोन को कंफर्टेबल जोन समझ रहे हैं उसको ये समझना शुरू कर दीजिए कि ये तो बर्बादी वाला जोन है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको आज यहाँ तक लेके आई है ना, वो आपको आगे तक नहीं लेके जाएगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए एक बुक में ये थॉट्स बहुत ज्यादा मुझे क्लिक कर गया था। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक में ये थॉट्स था कि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक लेके आई है, जो एजुकेशन आपको यहाँ तक लेके आई है, वो आगे नहीं ले जा सकती। अगर आगे आपको बढ़ना है तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा और लगातार सीखते रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है। तो आपको अगर कहीं से कहीं तक कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको क्लियर करिए। दिमाग में अगर क्यों कैसे आया है तो उसको क्लियर करिए। क्लियर करेंगे तो आपका ना इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि अच्छा ये चीज होता है। इंसान के पास जितनी जानकारी होगी ना, जितनी वो अनुभव लेता जाएगा, उसके एक्सपीरियंसेस और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बढ़ गया तो यकीनन आपकी लाइफ में आपको खुद वो सारी चीजें मिलती जाएंगी। जब आप किसी भी सेक्टर में काम करें तो देखिए वहां हर चीज सबसे पहले क्या जरूरी होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जब भी आपको कुछ भी एक्शन लेना होता है तो सबसे पहले एक्शन के लिए भी आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बार बार डिसीजन लेने से। जब आप किसी भी चीज को लेकर बार बार डिसीजन लेते हैं, करते हैं उस काम को, जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो यकीनन आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख सकता है। मैं हमेशा यहाँ इसीलिए आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि आगे बढ़िए, करिए, कुछ ठोकरें खाइए, फेल होइए, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। उस ठोकरों में, उस फेलियर में आप इतना कुछ सीख रहे हैं। वो बात और है कि हम अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं और नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में ऐसे भर लेते हैं कि अरे जैसे इससे आपको पता नहीं कौन सा खजाना मिल रहा हो। हालांकि अगर आप ये चीज चाहें, अपनी सोच में बदलाव करना चाहें, तो आप खुद ही हैं जो कर सकते हैं। आपकी सोच को बदल लें, आपके जीवन को बदलने कोई और नहीं आएगा। और मुझे तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट चीज यही लगी कि आप ना एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरूर ट्राई करिएगा। उसकी जो जितनी भी टेक्निक है, देखिए, आप समझिए कि देखिए एक एक चीज का कहाँ कितनी महत्ता रखता है। एक एक टेक्निक, उसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, ना टाइम जा रहा है, ना कोई चीज जा रही है, और मिल कितना कुछ रहा है। जो हमारा ऑरा है वो क्लीन हो रहा है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारा माइंड एकदम शांत हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। हम जो बात बात पे एग्रेसिव होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। आप करके तो देखिए, बिना करे आपको वो अनुभव हो ही नहीं पाएगा। किसी की बातें सुन लेने से वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कौन कर पाएगा? जो व्यक्ति सारी चीजें करेगा वही एक्सपीरियंस कर पाएगा। आई होप मेरे इतने समझाने के बाद हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या फिर इसकी कोई भी टेक्निक को जरूर अप्लाई करें। या फिर देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अप्लाई नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी लाइफ में कुछ तो कर लीजिए, कोशिश करते रहिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शब्द यूं ही नहीं कहे गए हैं, यूं ही नहीं बोले गए हैं। ये लोगों ने जो भी चीजें बोली है ना, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अस्तित्व है, तब जाके उन्होंने ये शब्द बोले हैं। और यूं ही ऐसे ही कोई नहीं बोल देता है। आप ये चीज समझने की कोशिश तो करिए। फेल होइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होंगे, दो बार होंगे, कोशिश करते रहिए, लगातार करते रहिए और उस यूनिवर्स पे भरोसा जरूर रखिए। देखिए, जहां पर सारी चीजें फेल हो जाती है ना, बस एक वही है यूनिवर्स, वो एक अनजानी शक्ति, वो डिवाइन पावर जो हम सबके काम आती है और हमको ना प्रॉब्लम से यूं करके बाहर निकाल ले जाती है। आई होप आपको ना सारी चीजें समझ में आई होंगी और कोई ना कोई बात तो यार, इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है ना, तो कोई ना कोई बात तो जरूर इस वीडियो से लेकर जाइए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। बिना इम्प्लीमेंट के कुछ नहीं होगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।